गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कि बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ है क्या। तो बच्चों अगर हमने अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल बेसिकली एक ROH वाला ग्रुप होता है हमारा। इसमें हमारा जो ये R ग्रुप है ये आपका कोई भी एल्काइल और अराइल, ये दोनों में से कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। तो बेसिकली अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके तो बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली वो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से होती हैं। सो मेनली प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं आज, बॉइलिंग पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ एक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या कि बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। इसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास के। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हमारे कंपाउंड्स का मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। दूसरा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके ब्रांचिंग के कि जैसे जैसे आप कंपाउंड्स में ब्रांचिंग को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों वो कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा बात करें जो दोनों ही चीज़ें निकल के आती हैं वो बेसिकली कुछ एक फोर्सेस की वजह से होती हैं, जो फोर्सेस कहलाती है हमारी वेंडरवॉल्स फोर्सेस। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास वेंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम सबको बॉइलिंग पॉइंट के साथ इस तरीके से रिलेट कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अब इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तीसरी बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंडरवॉल फोर्सेज, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेंडरवॉल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही है। तो अगर हम जनरल बात करें, जैसे सपोज करिए हम अल्कोहल्स की बात करते हैं, सो वी आर हैविंग लाइक CH3 CH2 OH एंड वी आर हैविंग CH3 CH2 CH2 OH। तो मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक जगह है इथेनॉल और एक जगह है हमारे पास प्रोपेनॉल, और अगर हम दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कराएं तो कंपेयर जब कराएंगे तो बच्चों हमें साफ साफ दिख रहा है 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर मास प्रोपेनॉल का वैसे ही ज़्यादा होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों किसका ज़्यादा हो जाएगा? यहाँ पे प्रोपेनॉल। तो ये हमने पहले वाला पॉइंट डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरे वाले की बात करते हैं, लाइक ब्रांचिंग के केस में। ब्रांचिंग के केस में सपोज करिए हमने मान लिया, बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने प्रोपेन की बात करी थी, तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 1-ऑल एंड वी आर गेटिंग लाइक प्रोपेन 2-ऑल, जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज प्रोपेन 1-ऑल एंड दिस इज प्रोपेन 2-ऑल। तो प्रोपेन 1-ऑल और प्रोपेन 2-ऑल में कंपेयर कराएंगे बच्चों तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है? दोनों का बराबर है, तो मॉलिक्यूलर मास पे आप जज नहीं कर सकते। तो अब जो जज करेंगे वो जज करेंगे हम इसकी ब्रांचिंग के हिसाब से। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो भी कंपाउंड है सारे स्ट्रेट चेन में लगे हैं, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इसकी बात करें तो बच्चों इसमें एक ब्रांचिंग आ गई, तो दैट मीन्स ब्रांचिंग आ गई, दैट इज ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ब्रांचिंग बढ़ रही है, दैट इज प्रोपेन 1-ऑल और प्रोपेन 2-ऑल में ब्रांचिंग किसमें ज़्यादा है? इसमें, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? इसका। आई होप बात समझ में आ रही है। तो ये 2 ऊपर के पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए। तो जो बात है बच्चों मॉलिक्यूलर मास या वेंडरवॉल फोर्सेस से, तो यहाँ पे क्या है, दोनों का मास जितना ज़्यादा होगा वेंडरवॉल फोर्सेस उतनी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है इसलिए इसके वेंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा हैं, और वेंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा हैं तो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया की बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है बच्चों वैसे वैसे सरफेस एरिया भी तो कम हो रहा है, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होगा वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हम ये बात भी कह सकते हैं कि अमंग आइसोमेरिक एल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। वही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है जिस पे आपका क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो है बच्चों
कि अगर हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें, अलग अलग कंपाउंड्स की बात करें, उनका अरेंजमेंट आता है आपके बोर्ड्स में कि इसका बॉइलिंग पॉइंट किस हिसाब से होगा, किस हिसाब से हम अरेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं हमारे पास अलग अलग पार्ट हैं, लाइक वी हैव हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन है हमारे पास ईथर्स हैं, हमारे पास हेलो एल्केन्स हैं, हमारे पास हेलो एरीन्स हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में से कोई एक ले लो, हमने हेलो एरीन ले लिया, और हमारे पास कोई एक एल्कोहल है, सिंपल। अब मान लीजिए हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं इन फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करने वाले। जैसे हाइड्रोकार्बन को बिलोंग करने वाला मान लीजिए मैंने ले लिया ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3। ईथर्स, हेलो एल्केन, और एल्कोहल ले लिया हमने। ठीक है बच्चों, तो कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो देखने वाली होगी, यहां पे हम पहले देखेंगे सबसे ज्यादा मास। सबसे पहला फैक्टर क्या देखेंगे हम यहां पे? मास। कि अगर किसी कंपाउंड के मास में डिफरेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ठीक है बच्चों, बट जब हम मास की बात करेंगे और हमें अलग अलग ग्रुप्स कंपेयर कराने पड़ेंगे, तो यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये मास होगा वो होगा आपका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये ब्यूटेन लिया है, इस ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बच्चों? 48 प्लस 58। तो अब जो इसका मास होगा वो 58 के नियर आसपास होगा, चाहे 47 चाहे 57 हो, चाहे 59 हो, चाहे 60 हो, तो लगभग इतना ही होगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर करा सकते हैं। और जब इनके बॉइलिंग पॉइंट को हम अरेंज कराएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स का, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स का। इसके बाद आपके आ जाएंगे हेलो एल्केन्स, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका ईथर्स, फिर आ जाएंगे एल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अभी तक का ज्यादा होगा जितने ग्रुप्स हमने अभी तक देखे हैं उनके हिसाब से। सो व्हाट मेक्स स्पेशल, कि एल्कोहल इतने स्पेशल क्यों है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो फैक्ट है वो इस बात में है बच्चों कि एल्कोहल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करने में कामयाब रहता है, और जिस प्रॉपर्टी को इस नाम से जानते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप आई होप सबने सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो एल्कोहल्स की जो मेनली प्रॉपर्टीज देता है वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरीके की हो सकती है, आपने पढ़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरीके की कौन कौन सी होती है बच्चों? पहला एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक होती है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा और इंटर दोनों में क्लासिफिकेशन पता होगा। इंट्रा मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल में हो, इंट्रा मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हो, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो, सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो एल्कोहल्स क्या होता है बच्चों? आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए वो क्या होता है? ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर पाते हैं, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, आई होप बॉइलिंग पॉइंट का आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सॉल्युबिलिटी। क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं बच्चों हम? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है कि किसी भी चीज़ को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, ये बेसिकली उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पे हम अलग अलग कंपाउंड्स को देखेंगे, या फिर हम सिंपली कहें कि एल्कोहल्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं तो हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं बच्चों? सॉल्वेंट यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम? H2O। ठीक है, H2O में डिसॉल्व करने के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहली बात सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्काइल और अराइल ग्रुप। अल्काइल और अराइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल
मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हमने कहा इथेनॉल, फिर एक कंपाउंड हमने बना लिया जिसको बोला हमने प्रोपेनॉल। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इथेनॉल और प्रोपेनॉल में ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, तो नो डाउट बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अल्काइल और अराइल ग्रुप, कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसमें अल्काइल ग्रुप कितने हैं बच्चों, 2, इसमें कितने हैं 3। तो ऑब्वियसली जब अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इस वाले अल्कोहल की ज्यादा होगी। अब अगर आप ये पूछें कि अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, मतलब हम कंपेयर कराना चाह रहे हैं किस किस के बीच में, अराइल और एल्काइल, तो बच्चों किस किस की ज्यादा होगी। तो आपको पता है अराइल वाले पार्ट पे एक एरोमेटिक रिंग जो होती है वो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट करती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर इन दोनों में कंपेयर कराएं तो ऑब्वियसली अल्काइल वाले ग्रुप की सॉल्युबिलिटी आपको हमेशा ही ज्यादा मिलेगी। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। तो सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई बच्चों। और बेसिकली सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें कि सॉल्युबिलिटी पानी में हो क्यों रही है, इट्स बेसिकली जस्ट इट्स एबिलिटी, मतलब हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी H2 में हो क्यों रही है, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स। और अगर हम एल्कोहल्स के अलावा अगर हम ईथर्स की बात करें तो ईथर्स भी काफ़ी अच्छे सॉल्युबल होते हैं। alcohols and ethers, due to ability of alcohols and ethers to form hydrogen bonding with H2O molecules। ठीक है बच्चों, आपको मैंने क्लास में भी बताया है, वैसे भी आपको पता होगा कि पानी में डिसॉल्व करने की या सॉल्युबल करने की 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, या तो कंपाउंड पोलर हो, या तो कंपाउंड पोलर हो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर कंपाउंड अगर पोलर नहीं भी है स्टिल वो पानी के साथ क्या बना पा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई भी कंपाउंड पानी के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है तो वो पानी में क्या होगा बच्चों, सॉल्युबल होगा हमेशा। ठीक है, बाकी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन अल्काइल और अराइल ग्रुप। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। तो बच्चों इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टीज थी, इन प्रॉपर्टीज के अलावा आपके नीचे इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसका एक पार्ट में सॉल्व कराऊंगा आपको, एक पार्ट आप होमवर्क से कर सकते हैं और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें अरेंज करना है। तो बच्चों है क्या क्या हमारे पास, वी आर हैविंग पेंटेन 1-ol दिस अल्कोहल एंड वी आर हैविंग ब्यूटेन 1-ol एंड वी आर हैविंग ब्यूटेन 2-ol, then we are having ethanol, then we are having propane 1-ol, then we are having methanol। ठीक है बच्चों, सारे अल्कोहल्स हैं, तो सारे अल्कोहल्स हैं तो इसमें हम कंपेयर कराएंगे। तो बच्चों देखो, पेंटेनल मतलब 5 कार्बन, ब्यूटेनल 4 कार्बन, इसमें ब्यूटेनल 4 कार्बन, इथेनॉल 2 कार्बन, प्रोपेनल 3 कार्बन, मिथेनॉल 1 कार्बन। तो सबसे पहली बात तो था मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो हमें कहा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब ऑर्डर की बात आ रही है तो ऑर्डर के लिए बहुत स्पेसिफिकली जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो एरो शुड बी लाइक दिस, और जब हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं देन एरो शुड बी लाइक दिस। कई बार कंपटीशन में आपके क्वेश्चन आता है, आप एरो गलत करके आ जाते हैं और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है वहाँ पर। बाकी सारी प्लेसमेंट सही होती है बट एरोज गलत होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका सबसे कम मास होगा, तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा, सबसे कम किसका होगा, मिथेनॉल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 1 कार्बन है आपके पास। मिथेनॉल के बाद अगला पार्ट किसका होगा, 2 कार्बन, जो कि है हमारे पास क्या, इथेनॉल। इथेनॉल 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या 3 कार्बन पे आते हैं। 3 कार्बन में हमारे पास क्या है बच्चों, प्रोपेन 1-ol, फिर हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन 1-ol। 3 कार्बन के बाद अगला जो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा वो किसका होगा, 4 कार्बन का। अब 4 कार्बन में हमारे पास 2 केस है, 1-ol 2-ol। 1-ol मतलब स्ट्रेट चेन, 2-ol मतलब ब्रांचिंग। हमने अभी देखा था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। सो प्रोपेन 1-ol के बाद कहाँ आ जाएंगे बच्चों हम, सॉरी हाँ, प्रोपेन 1-ol के बाद बच्चों कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे पहले ब्यूटेन 2-ol पे।
क्यों? क्योंकि ब्यूटेन 2 ओल में ब्रांचिंग होगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका ब्यूटेन 1 ओल और सबसे लास्ट में होगा आपके पास पेंटेन 1 ओल। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। इसके बाद इसके नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में ही, और इस एनसीईआरटी में अगर बात करें तो ये पेज नंबर 334 सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11.3। ठीक है बच्चों, इसका एक और पार्ट है, मैं आपके कंपाउंड्स लिख दे रहा हूं, इन कंपाउंड्स को अरेंज करके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। सो कंपाउंड्स हैं आपके पास पेंटेन 1 ओल, एन ब्यूटेन। इसमें अभी आप जो मैंने पीछे कंसेप्ट यूज किया था उस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका आंसर बहुत इजीली हो जाएगा। पेंटेनल, देन वी हैव इथॉक्सी इथेन। ठीक है बच्चों, तो ये 4 कंपाउंड्स हैं हमारे पास, 4 कंपाउंड्स को हमें अरेंज कराना है, सेम वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, किस हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा, और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो मैं आपके लिए जल्दी बना पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक में आपसे।